जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है। लेकिन अमृत काल में पूरा नहीं हुआ और आज जो दिया गया है वो मोक्ष काल में भी पूरा नहीं हुआ। आप क्यों नहीं डिम्पल यादव कहती है कि मैं अब नहीं लड़ूंगी, अपना टिकट में दूंगी किसी गरीब यादव की बेटी को? ये राजनाथ सिंह जी का 2018 का बयान है जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 2021 तक हम कास्ट सेंसस करा देंगे। इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि जो महिलाओं की वोट है वो इस बिल को पास करके उनके पास आए? एक अपने फेलो सांसद को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहते हैं कहते हैं उग्रवादी। 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही, अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये दमका नहीं है, मैं आपके बीच में ये मेरा मोटो है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई है, लड़कियां, कहीं पर जिक्र नहीं है। वो शक्ति उस समय पर नजर नहीं आ रही कि इस बिल को अभी क्यों लाए। देखिए हमारी पूरी कैलिब्रेटेड थी, हमने पूरी सालों साल काम किया अलग अलग मुद्दों को लेकर। हमारे लिए ये टाइम सही था, हमने इस टाइम पर हम बिल को लेकर आए। क्यों नहीं लागू ही नहीं होना है? लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। 29 तक बिल्कुल लागू होगा। 29 तो आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी थी जो कि 2021 में होना था, वो पोस्टपोन हुआ। 2014 में रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अब परिसीमन भी है 2026 को होना है, उसके बाद हो जाएगा। मुझे लगता है पूरी इस पे मेहनत होगी। लेकिन महुआ जी जो पूछे उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आपको अनुच्छेद 370 हटाना होता है आप तुरंत कर लेते हैं, जो जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। मैं महुआ जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी से पूछ लूं, अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चलिए आलोक जी जवाब सुनिए, आरक्षण कैसे होगा, तय कैसी होंगी? प्लीज समझिए, ये टेक्निकल मामला है। हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन कौन सी सीटें होंगी जो 33% के हिसाब से आप उनको करेंगे और वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, वो परिसीमन के बाद ही तय हो सकता है। अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब भी ले गए। और यही गृह मंत्री साहब ने भी कहा वायनाड रिजर्व कर दिया हमने, ओवैसी के हैदराबाद को रिजर्व कर दिया, तो आप कहेंगे तो राजनीतिक परिसीमन हो गया। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। कौन सा घर शीशे का है? जिनके घरों की जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से कम वायनाड और उन पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वायनाड को भी कर दीजिए, और दोनों ही जगह पर महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। से मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। गजब बेइज्जती है। देखिए बात यह है कि जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे, मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है दिसंबर में, हार रहे हैं 5-0 से, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं, तो नया शगुफा लाना था। हम फिर कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था, लेकिन इतना जरूर था कि रहस्य बनाकर रखा गया। पर पास करा लिया आलोक जी। 6 साल में आप नहीं करा पाए थे। मैं फिर कहूंगा क्या? हमारी सरकार बॉयकॉट कर देते, हमारी सरकार अल्पमत में थी और हमारे कोalition पार्टी समर्पण कर दिया आरजेडी एसपी के सामने। मैं फिर कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी 3 बार आया। पिछले 17 साल में, 18 साल में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 11 साल तो इन्हीं की सरकार रही है। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना, महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे, जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए। और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इश्यू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद 2011 में, 13 में फिल्टर होके आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है, वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले
सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए, 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो बता दें जरा। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी, जो वो कह रहे हैं क्या जल्दबाजी में शोबाजी होकर रह गया? इनको कहने दो, लेकिन लकीर खींच दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, लंबी वाली लकीर। आप ये पीछे से लकीर को कह रहे हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है, तो कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं जी, ये तो पास तो कर दिया, लेकिन कब लाओगे? उसका जवाब बड़ा सीधा है अंजना जी, आप भी सुने। ये मोदी है, नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है देश का, और जो नियत में होता है, जो इच्छा शक्ति में होता है, जो देश के हित में होता है, उसको पूरा करता है। ये ध्यान रख लीजिए इस बात को, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये सब जो बातें कर रहे हैं कि ये तो डिलिमिटेशन की बात है, और मोदी की नियत में शक नहीं कर सकते। चल बस, रुलाएगा क्या? घनश्याम जी, क्या ये बढ़ती हुई महिला वोटर्स की तादाद है जिसने आपकी पार्टी को मजबूर किया? क्योंकि जिस बिल का आपने 2010 पर ओबीसी वाले मुद्दे पर अपोज किया था, इस बार आपकी सांसदों ने, जिनमें डिंपल यादव भी शामिल थी, उन्होंने भी पक्ष में वोट किया है। पहली बात कि ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 का घोषणा पत्र है। मुझे लगता है आप में से जितने भी लोग चाहें इसे देख सकते हैं। इसके पृष्ठ 34 पे ये घोषणा पत्र जनवरी 2014 में प्रकाशित हो गया था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो देश में हर स्तर पर 33% आरक्षण, 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वादा आपसे 2014 में किया गया था, जो कि अच्छे दिन का काल था, लेकिन अमृत काल में पूरा नहीं हुआ। और आज जो दिया गया है वो मोक्ष काल में भी पूरा नहीं होगा। तो जो आपका अच्छे दिन का काल था वो तो चला गया। तो वोट क्यों किया फिर डिंपल जी ने उसके पक्ष में? पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा, अभी ये बता रहे थे, इस एनडीए के घटक दल, अनुप्रिया पटेल जी का भाषण आप सुनिए, मैंने एक एक भाषण सुना। वो क्या कहती हैं? कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, दलित महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। चिराग पासवान, इनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा? दलित महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। तो जो सरकार ने एक मिशन, जो देश का मिशन है, ये केवल एक सरकार ने किसी के बीच में नहीं बोला था, सरकार के सामने एक मिशन था, वो पूरा कर सकते थे। उस मिशन को इन्होंने एक विश लिस्ट बना दिया है। अब ये 2029 में होगा। आप सभी लोगों को, आप लोगों ने जेपी नड्डा जी का भाषण सुना, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको उनका पूरा भाषण सुनना चाहिए। उसका लबोलुबा ये है, 2029 में भी नहीं होगा, 2034 में हो जाए तो ये भी डाउट है। जिस सरकार ने आपका वो अधिकार जो आपके सामने है खुद वादा किया, ये है 2019 का मैनिफेस्टो। इसमें भी वही वादा है, बड़े बड़े शब्दों में मोदी जी की वाणी लिखी गई है। इस सरकार ने आपके जो आपका जो अधिकार है उसे जुमला बना दिया। और रही बात जो ओबीसी आरक्षण की, दलित आरक्षण की, या फिर बाकी जो चीजें संसद में कही गई, मुझे लगता है जब आप सुनेंगे तो जो सरकार के दावे हैं 9 साल में क्या कर रहे थे, इन्हीं की पूर्व मंत्री, मोदी सरकार की पूर्व मंत्री बताती हैं कि देश की 63 मिलियन लड़कियां मिसिंग हैं। 22 मिलियन लड़कियां, यानी कि करीबन 2 करोड़ 20 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वर्कफोर्स, जो काम करती थी, अब काम नहीं कर रही हैं। तो सरकार ने जो प्रगति की है महिलाओं के विषय में, अगर आपने संसद का पूरा भाषण सुन लिया, हर एक वक्ता का सुना, तो आपको समझ में आएगा कितनी खोखली प्रगति है। ये देश की महिलाओं के साथ मजाक है। लेकिन इस मजाक में भी, क्योंकि इस मजाक में भी वो प्रण छुपा हुआ है, जो देश में हर एक पार्टी का प्रण है कि देश की बेटियों का समय अभी है। इसको 2034 कोई प्रण नहीं है आप लोगों का, किसी का प्रण नहीं है। और आपने महिला वोटर्स का डर है नहीं कि हर एक घटक की डिमांड है कि जो महिलाएं पिछड़ी हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और ये इस बिल में सभी का सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पूरा समाज बटा हुआ है आर्थिक आधार पर, जातियों के आधार पर। आप महिला शक्ति को भी, महिला को भी बांटना चाहते हैं, उसमें भी आप बार बार जात और धर्म को लेके आएंगे क्या? आपको लगता नहीं कि हर एक पार्टी अगर ये फैसला करे अपने घर से, आप क्यों नहीं? डिंपल यादव कहती है कि मैं अब नहीं लड़ूंगी, अपना टिकट में दूंगी किसी गरीब यादव की बेटी को। मैं एक परिवार के पॉलिटिकल फैमिलीज की जो बड़ी बड़ी महिलाएं, जो पॉलिटिकल पेट्रियार्क्स की बहुएं होती हैं, वो अपने आप से शुरुआत कर सकती हैं। आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं दे सकते टिकट उन महिलाओं को 33%? आप क्यों चाहते हैं कि पूरे रिजर्वेशन में भी हो? और अभी आपने कहा कि अभी आंकड़े नहीं है, कास्ट सेंसस नहीं हुआ, किस आधार पर आप ओबीसी और एससी एसटी सब देंगे? किस आधार पर दिया जाएगा? अभी भी आपने कहा ये राजनाथ सिंह जी का 2018 का बयान है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 2021 तक हम कास्ट सेंसस करा देंगे। आप ये बताइए, आप सब पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए इस सरकार ने कौन सा ऐसा मिशन, जो आपको मिशन कहा गया, 2 करोड़ रोजगार का मिशन था, अब वो जुमला बन गया,
इसी तरीके से इनका मिशन है इनके अलग अलग मैनिफेस्टो में कि हम अभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। आज इन्होंने उसे 2034 का जुमला बना दिया और ये देश के लिए दुखद है। डिंपल यादव जी ने जुमला के लिए वोट कर दिया। हम सबने उस प्रण के लिए आप वोट सोचिए किया। तो आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, हम सबने उस प्रण के लिए वोट किया है कि ये प्रण है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी मिलना चाहिए। ठीक। जिसने भी वोट किया है सबने कहा, अब बच्चियों के सबने तीन चार कहा सवाल कि हम उस पार्टी ने प्रण के फाड़ा साथ था खिलवाड़ महिला नहीं करने कानून। देंगे। पहली बार इनकी पार्टी के लोगों ने फाड़ा था, इस बार क्यों नहीं फाड़ा? इस बार भी कर देते। हम उस प्रण के इस बार साथ हिम्मत खिलवाड़ नहीं नहीं हुई करने आपकी। देंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि आपके एनडीए के हर एक घटक दल ने आपसे ये कहा है कि ये आरक्षण होना चाहिए। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। 27 साल पहले ये बिल लाया गया था, 12 सितंबर 1996 में। तब कांग्रेस पार्टी का रूल था। फिर 2010, उससे पहले भी बहुत बार आया। 2010 में जब राज्यसभा प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे इस वक्त 96 में। हाँ। राज्यसभा में पास कर दिया गया, लोकसभा में नहीं हुआ। उसमें जब रोका गया, जिस पार्टी ने रोका, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा थे, सांसद ज्यादा थे। तब बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 96, 98, 99, 9 साल में ये बातें याद नहीं आई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि जो महिलाओं की वोट है वो इस बिल को पास करके उनके पास आए? हाँ। तो दो चीजें, 96, 98, 99, 2002, 2002 के बाद 2008, फिर 2010, इतनी बार ये बिल लाया गया है, सोचिए आप। और उसमें ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी, ये मैं कहूंगी, और भाजपा, दो पार्टियां थी जो हमेशा इसके हक में रही हैं। भाजपा ने कभी इसके खिलाफ नहीं बोला है, चाहे अरुण जेटली हो जिन्होंने राज्यसभा में बोला था, चाहे सुषमा स्वराज हो जिन्होंने लोकसभा में बोला था। तो लगातार वो प्रतिबद्ध रही है इसके। क्यों नहीं 2010 में आ पाया? क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस, यूपी सरकार के पास नंबर्स नहीं थे। हालांकि जब न्यूक्लियर 14 डील से 23 का पूछ रही है। न्यूक्लियर डील जब न्यूक्लियर डील को साइन कराना था, उसमें आम सहमति बनानी थी, तब सोनिया गांधी ने मैनेज कर दिया। सपा को भी लाइन पे ले आई, आरजेडी को भी लाइन पे ले आई। लेकिन जब महिलाओं की बात थी और महिलाओं के अधिकारों की बात थी, तब सपा और आरजेडी ने उनको ठिंगा दिखाया और कट लिए वो। और ये वही सपा है जो बोल रही बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये असलियत है, ये असलियत है, ये हुआ है। घनश्याम जी, आपके दो सांसदों ने बिल को फाड़ा भी था ना? संसद में क्या होता है वो उसकी अपनी दास्तान फाड़ा होती जाता है। और जब हम कोई संसद की दास्तान बताते हैं तो आज की दास्तान बताना जरूरी है। रमेश बिदुड़ी, इनके सांसद, अब तक अगर कल की आपने दास्तान बता रहे वीडियो तो आज आज की की दास्तान दास्तान बताने है, लगे। इनके सांसद खड़े होकर तब बोलते हैं जब इनके पीछे हर्षवर्धन जो कि मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद खिलखिला के हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? एक अपने फेलो सांसद जवाब को भी नहीं दे पा जो कि रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहते हैं, कहते हैं उग्रवादी, आतंकवादी। अभद्र शब्द जिनको मैं इसलिए- दोहराना भी मुश्किल। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, नोटिस दे दिया इसलिए गया कह है। रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खंडन इसलिए- करती अन्य है, सांसदों लेकिन को आप फौरन जवाब सस्पेंड दीजिए, किया जाता है। इसलिए आप कह रहा जवाब हूं, भाजपा की आप जो लोग बैठते सत्ता है जाइए, वो छोटे-छोटे आज सवाल जल्दी भाजपा की सत्ता अभी के टाइम पे है, तो इस चीज को आगे के लिए पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है? अगर सत्ता आज के टाइम पे है तो ये चीज आज ही हो तो ज्यादा बेटर होगा। मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 2010 में भी ये बिल लाया गया था, उसमें भी तो ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या अब आप लोग इतना सवाल क्यों उठा रहे हैं इस पे? ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं। जो तमाम प्रश्न, मतलब अभी क्यों किया है? तो देखिए, सबसे पहले तो लागू होना ही नहीं है। ना करने से तो बेहतर ये था कि देखिए लागू मिठाई किया का जाए। डब्बा। ना करने से तो बेहतर ये था कि देखिए लागू मिठाई किया का जाए। डब्बा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये आपका दोहरा इस पर मापदंड है। आप लाते हैं तो ओबीसी को नहीं डालते हैं और ओबीसी पे ओबी ज्ञान देते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने फाड़ा था, अब ओबीसी के पक्ष के बिना भी उन्होंने वोट कर दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस पर, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ना उस समय पर डबल स्टैंडर्ड था, ना आज डबल स्टैंडर्ड है। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा। ये माननीय राहुल गांधी जी ने आज स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया, ये सब सवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9 साल, 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमका अरे नहीं, भाई, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। मजाक नहीं उड़ा रहा नहीं, मैं। बिल्कुल ना उड़ाइए। मैं मजाक नहीं मुझे उड़ा बहुत रहा। दीजिए, मैं मुझे आपको बता एतराज है रहा आपकी इस बात से। हूं। अरे भाई, ये सुनिए तमका नहीं है, मैं आपके बीच में ये नहीं मेरा बोल- मोटो है, सुनिए ना, मैं यकीन करती हूँ। अरे भाई, और सुनिए हम लोग शक्ति है, ये 9.5 तमका साल नहीं है तक- मेरे लिए। 9.5 बार बार साल कि दूसरी बार आपने कहा Let है। him speak। नहीं, दूसरी बार उन्होंने मजाक उड़ाया। 9.5 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब अरे पूरी कार्रवाई वो चल रही है, कठुआ में पूरी 7 कार्रवाई चल रही है। और हाथरस में जो हुआ तब एक शब्द सुनिए, नहीं नहीं, बोला।
मैं फिर मैं कहूंगा, बताऊं राजस्थान मैं के फिर रेप कहूंगा, शाजिया जी, मैं मैं राजस्थान फिर के आपको कहूंगा, मौका दूंगी, नहीं, मैं दूंगी मौका, राजस्थान नहीं के बीच में रेप हो रहे नहीं, हैं, उन्होंने बताओ। आपके बीच में नहीं बोला, आई एम सॉरी। पर ये मौजूद फिर नहीं कहूंगा, है। मैं ले लूंगी, मैं आपको बार बार जवाब कहा जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर जवाब आपने दे ठंडे तो दिया है बस्ते में रख पार्लियामेंट दिया। में, कब लागू आपको होगा? 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा ये। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं। गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज का। मैं राजस्थान के रेप से उसके आगे बाद सुनाऊं? 2.5 छत्तीसगढ़ करोड़ में क्यों महिलाएं, करते? 2.5 तो मैं कर करोड़ सकती हूँ। महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के कि बाद। सबसे ज्यादा अगर तो वो बलात्कार शक्ति के उस समय मामले पर किसी नजर नहीं आ प्रदेश रही। में बड़े हैं अच्छा, तो ठीक वो है। राजस्थान में बड़े अरे हैं। बाप रे, इतना क्योंकि शक्ति आ गई है अभी से कि कांग्रेस आप बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं जहाँ हाँ, तो आप सुनिए दुनिया भाई भर की जरा। बातें करें आप सुनिए और तो मैं सही। आपकी पोल नहीं खोलूं। आप बार बार बीच में बोलेंगी तो कोई अपनी बात नहीं रख पाए। रख 2.5 दिया। करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आज भी आपकी नीयत में खोट है, आप रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपने रहस्य लोक में ये क्यों बिल नहीं पास कर तो दिया है। ठीक है। और ये तो रहस्य राजस्थान ये रहेगा कि नहीं, कब नहीं, क्या नहीं, लागू एक एक होगा। कर। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर